बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। सभी प्राणाधार सुंदर साथ जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम तथा आज के इस शुभ पावन सुअवसर के ऊपर जहां हमारे धाम धनी महामती श्री प्राणनाथ जी और जैसे इंद्रावती सखी ने कहा कि धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान, तो प्यारे सुंदर साथ जी हमारी आत्म के धनी जी का प्राकट्य का दिन, तो इस दिन के उपलक्ष्य में आप सभी सुंदर साथ जी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए सुंदर साथ जी इस शुभ अवसर को शुरू करने के लिए बधाई के साथ हम प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज बधाई केशवराय घर उदयो सुंदर सुभान हो। आज बधाई केशवराय घर उदयो सुंदर सुभान हो। त्रैलोकी को तिमिर उड़ायो अद्भुत ज्ञान कार्यो हो वाला अद्भुत ज्ञान करियो हो वाला। धन धन नवतन पूरी नगरी धन धन भादो मास हो वाला। धन धन भादो मास हो वाला। कृष्ण पक्ष और दिवस चतुर्दशी पूर्ण पुंज प्रकाश हो वाला। पूर्ण पुंज प्रकाश हो वाला। रविवार पहर दिन चढ़ते रविवार पहर दिन चढ़ते प्रगटे प्राण जीवन हो वाला। प्रगटे प्राण जीवन हो वाला। जय जयकार वर्त्यो वसुधा में विजयाभिनंद उत्पन्न हो वाला। विजयाभिनंद उत्पन्न हो वाला। धन 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 बाई कोख जिन जायो अखंड सुख सबना हो वाला। जिन जायो अखंड सुख सबना हो वाला। आय विलोकन करत हैं सखिया अति सुख उपजो मना हो वाला। जूथ जुजवे युवती जोड़े आई मंगल कलश बधाई हो वाला। आई मंगल कलश बधाई हो वाला। धसी निज घर में भय नहीं मन में उमंग अंगन माई हो वाला। कुम कुम केसर और अरग जा कुम कुम केसर और अरग जा अबीर गुलाल उड़ाए हो वाला। अबीर गुलाल उड़ाए हो वाला। अरस परस छिरकत छिरकावत सुगंध सरस लगाए हो वाला। सुगंध सरस लगाए हो वाला। गान करत आली चहु दिशते मिली वजंत्र अनंत बधाई हो वाला। मिली वजंत्र अनंत बधाई हो वाला। प्रगट भय
श्री महामती केशव घर प्रगट भये। श्री महामती केशव घर अंगना बलि बलि जाए हो वाला, अंगना बलि बलि जाए हो वाला। गान करत आली चहु दिश ते मिली वजंत्र अनंत बधाई हो वाला। प्रगट भय श्री महामती केशव घर प्रगट भये। श्री महामती केशव घर अंगना बलि बलि जाए हो वाला, अंगना बलि बलि जाए हो वाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। प्यारी सुंदर साज जी, जिस प्रकार से यहाँ बधाई के अंदर एक भाव स्पष्ट होकर के आता है कि हम भी केशव राय जी के घर में दाखिल होकर के वहां पर सुंदर प्रगटे हुए श्री महराज नाम के जो बालक हैं, उनके प्राकट्य के इस सुअवसर पर उनको ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। परंतु प्यारी सुंदर साज जी, इसी के साथ एक और विचार हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। ये बधाई क्या केवल सुंदर साज समुदाय के लिए है? प्यारे सुंदर साज जी, ये बधाई न केवल केशव राय जी के परिवार के सदस्यों के लिए है, न केवल नौतनपुरी धाम के अंदर रहने वाले जो वहां के वासिंदे हैं उन्हीं के लिए है, और नहीं ये बधाई केवल हम सुंदर साज समुदाय के लिए है। ये बधाई तो संपूर्ण वसुधा के प्राणियों के लिए है, क्योंकि सभी को मुक्ति प्रदान करने वाले, जड़ और चेतन सबको मुक्ति देने वाले ये स्वरूप का प्रकटीकरण इस धरा के ऊपर में हुआ है। प्यारी सुंदर साज जी, इस धरा के ऊपर कईयों ऐसे महापुरुषों का, वीर पुरुषों का, कुर्बानी देने वाले जनों का और देशभक्त आदि जनों का बारंबार पदार्पण होता ही रहता है। हमने कई बार इतिहास के अंदर पन्ने पलटते हुए इस तरह से पढ़ा है कि किन किन लोगों ने अपने जाति के रक्षार्थ अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। तो किसी ने अपने देश की खातिर, किसी ने अपने वर्ण की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। जैसा कि हम आपको अवगत है, महात्मा गांधी जी हैं, भीष्म पितामह जी हैं। ये लोग एक आदर्श हैं, एक मिसाल है, जिन्होंने अपने जाति के लिए, अपने देश, इनके रक्षार्थ के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, अर्पण कर दिया। वर्ण, धर्म, जाति सेवा, देशभक्ति के अंदर उग्र कहलाने वाले गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप जैसे जो यहाँ पर रूलर्स हुए हैं, जो राजा हुए हैं, उन्होंने देश की रक्षा के लिए पीछे मुड़ करके नहीं देखा। वही हम जानते हैं कि जो यीशु क्रिस्त का यहाँ पर पदार्पण हुआ है, उन्होंने समग्र मानव जाति के सेवार्थ और उनके रक्षार्थ लोगों को संबोधित करते हुए सेवा का पथ बताया और संपूर्ण जीवन को मानवता की सेवा के खातिर उन्होंने निछावर कर दिया। इतना ही नहीं, यहाँ पर हम उन लोगों से भी अवगत हैं जो कि इस समाज, इस संसार और अपने जाति इत्यादि के परे उठ करके जो केवल लोक बंधुत्व की रक्षार्थ अर्थात समग्र सृष्टि, समग्र पृथ्वी के जितने प्राणी हैं, इन सभी के रक्षार्थ जिन्होंने कोई कार्य किया है, ऐसे रामचंद्र जी, लोकमान्य तिलक, ऐसे नाम कई हमारे इतिहास के अंदर प्रचलित हैं। परंतु प्यारी सुंदर साज जी, ये भूमिका मैंने इसीलिए बांधी है ताकि जिनके प्राकट्य के महोत्सव को हम अभी मना रहे हैं, वो कौन स्वरूप हैं, इनकी पहचान हम कर सकें।
इसीलिए सुंदर साथ जी क्रमशः हमने अभी जिनके नामों को सुना है वे आदर्श हैं, वे एक दृष्टांत है इन पुरुषों का जो स्थूल जगत के अंदर बहुत नामी हुए, बहुत सेवा भावी भी हुए, परंतु इनका जो कार्य क्षेत्र है वह यह स्थूल जगत को कहा गया है। 14 लोक के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर में वे पूरी तरह से इतना ज्ञान रखते हैं कि सबको उन्होंने समझाया, जाति देश कुल आदि की रक्षा करते रहे, उसी के लिए जीवन को कुर्बान कर दिया। परंतु सुंदर साथ जी ये स्थूल जगत के महापुरुषों से और उच्चतम हम कह सकते हैं कौन है? जो सूक्ष्म जगत के महापुरुष, जो तीर्थंकर अवतार आदि पुरुष हो गए, जिन्होंने इस 14 लोक के अंदर स्वर्ग वैकुंठ इत्यादि का मार्ग बताया। सेवा तप दया दान ये सब कुछ क्यों करना चाहिए, कैसे इन साधनों के द्वारा हमारा मन पवित्र हो सकता है, इस विषय का मार्गदर्शन उन्होंने किया है। परंतु अगर हम समझने जाएं तो इस स्थूल संसार के बीच में सूक्ष्म जगत के महापुरुषों से भी स्थूल जगत के जो व्यक्ति महापुरुष हुए हैं वे बड़े ही नामी हुए, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों ने उनके संदेश को समझा, अधिक से अधिक लोग उनके साथ में जुड़ते चले गए। इसीलिए स्थूल जगत के जो महापुरुष हुए हैं वो बड़े ही प्रख्यात और नामी कहलाए हैं। परंतु सुंदर साथ जी यहाँ पर हमारी समझ खत्म नहीं हो जाती। स्थूल से परे जैसे सूक्ष्म जगत की हमने बात की है, इसी तरह सूक्ष्म जगत से परे अगर हम जाते हैं तो कारण जगत आता है, और इस कारण जगत को अध्यात्म कहते हैं। तो जिन महापुरुषों ने अध्यात्म को लेकर के यहाँ पर संदेश फैलाया, ज्ञान दिया, 14 लोक से भी परे की बातों को उन्होंने समझाते हुए निराकार द फॉर्मलेस एस्पेक्ट ऑफ अक्षर, इसके विषय जिन्होंने संबोधित किया है वो कारण जगत के महापुरुष कहलाए। अब प्यारे सुंदर साथ जी ये कारण जगत के महापुरुषों की बात को संसार के अंदर कितने लोगों ने समझा? विचार करके देखिए। जिस तरह से हम एक पिरामिड को देखते हैं ना, तो सबसे निचला हिस्सा जो होता है वहां पे ज्यादा से ज्यादा संख्या होती है लोगों की। स्थूल वो पिरामिड का बॉटम है। अब उससे परे जैसे सूक्ष्म में प्रवेश होते हैं तो वहां पर जनसंख्या, जो फॉलोअर्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि समझ उतनी पहुंचती नहीं। सूक्ष्म से परे कारण में जाने के लिए तो प्यारी सुंदर साथ जी और समझ गहरी हो जाती है, और इसी कारण से जो सूक्ष्म के फॉलोअर्स हैं उनसे बहुत कम होते हैं कारण जगत के फॉलोअर्स। अब हम बात करने जा रहे हैं अंतिम चरण की, यानी वो जो पिरामिड की हमने बात की उसका पीक पॉइंट जो है, जो पिनाकल है, उसकी हम बात करते हैं कि इस पिरामिड की शिखर तक कौन पहुंचे। इस पिरामिड की जो शिखर है प्यारी सुंदर साथ जी, वह है महाकारण अर्थात के ब्राह्म्य जगत, जहां पर ब्रह्म लोक, ब्रह्म की भूमिका कही गई है। वह ब्रह्म की भूमिका में से यहाँ संसार के अंदर में संदेश को लेकर के आने वाले ये कौन है? विचार करके देखिए तो शास्त्र कहते हैं, श्रुतियां कहती है कि ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञान की बात केवल ब्रह्म ही करेंगे, उनके सिवा कोई नहीं कर सकते हैं। यसर्थ कमिंग टू द पॉइंट स्ट्रेट अवे, जो पिरामिड का पीक है, जो ब्राह्म्य जगत की बात को हमारे आगे स्पष्ट करता है, वो ब्रह्म के बिना कोई और नहीं हो सकते हैं। जो ब्रह्म लोक की बातों को संसार में यहाँ बताते हैं, लेकर के आए हुए हैं,
सुंदर साथ जी, कारण से परे यही महाकारण को ब्राह्म्य जगत कहा, और यही ब्राह्म्य जगत से श्री सतगुरु स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप का पदार्पण इस संसार के बीच में हुआ, इस धरा के बीच में हुआ। लेकिन विचार करके देखिए, स्थूल के आगे सूक्ष्म, सूक्ष्म से परे कारण, तो इनमें फॉलोअर्स की जो संख्या है वो घटती घटती गई, समझने वालों की जो संख्या है वो बहुत ही घट गई। और जब हम पिरामिड के पीक पॉइंट पर आ जाते हैं, वहां पर तो जो समझने वालों की संख्या है वो केवल निम्न संख्या ही रह जाती है। ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि इनका जो संदेश है वो ब्राह्म्य जगत का संदेश है। ये कोई मामूली बात नहीं है जो हर किसी के समझ में आ जाए। जिस जीव ने महान तप, महान साधना की होगी, उन्हीं के समझ में यह बात आ सकती है। और प्यारी सुंदर साथ जी, यह कहने में कोई दो राय नहीं है, गर्व महसूस होता है कि उन्हीं ब्राह्म्य जगत के फॉलोअर्स के अंदर हम आप सुंदर साथ जी हैं, जिन्हें श्री सतगुरु और श्री प्राणनाथ जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और धनी श्री प्राणनाथ जी की वाणी के द्वारा आज हम आप उस ब्रह्म धाम की चर्चा को श्रवण करते हैं, और इस ब्रह्म धाम के अंदर सदा सर्वदा हमारा लक्ष्य रहता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस ब्राह्म्य जगत से आने वाले जो महापुरुष कहे, जो स्वरूप कहे, वे हैं महामती श्री प्राणनाथ जी। और इनका जो संदेश है वो है तो सारी सृष्टि के लिए। उन्होंने मेहर की, काटे दुनिया के कर्म जाल, अर्थात के सारी दुनिया के कर्म जाल को, कर्म बंधन को उन्होंने काट दिया है। लेकिन जो उनकी छत्र छाया में पहुंच पाते हैं, उन्हीं के ऊपर यह कृपा दया होती है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम आप अहोभागी है, सदभागी है, सुहागिन है धाम के, कि जिसके कारण धनी जी का यह परम पावन सानिध्य हम आपको प्राप्त हुआ है। और इसी सानिध्य के द्वारा हम उनकी पूजा अर्चना, प्रार्थना, स्तुति में जुड़े हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से महाकारण की बात को उन्होंने कैसे लाया, इसी मुद्दे के ऊपर हम आज चर्चा करते हुए, बधाइयां गाते हुए, खुशियां मनाते हुए, आनंद की तरंगों में झूमते हुए इस सेशन को अब प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक हमने भूमिका को समझा कि महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप कौन है। तो आइए इनके चरणारविंद में हम प्रार्थना करें और इसी से आगे हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिन्न, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू ना, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन
श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरणों में कोटान कोटि प्रेम प्रणाम तथा उपस्थित आप सभी सुंदर साज जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साज जी, आज के इस शुभ अवसर में हम आप सभी ने या घर पर रहते हुए अथवा मंदिर में जाते हुए धाम धनी अक्षरातीत श्री राज जी के पदार्पण के निमित्त हमने उनकी आरती, पूजन, वंदन और बधाई गान इत्यादि सब कुछ किया है। लेकिन सुंदर साज जी, ये सब करना ही है, लेकिन इसके द्वारा हमें आनंद की अनुभूति जरूर होती है, मगर इसी के साथ हमें यह भी जानना है कि प्यारे सुंदर साज जी, ये स्वरूप की पहचान क्या है। क्योंकि ये जो महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप का पदार्पण हुआ है, उनके और हमारे बीच में, उनके और हमारे बुद्धि के बीच में ना समझ के पर्दा रूपी कई आवरण आए हुए हैं और एक के बाद एक इन आवरणों को हमें दूर करना है, जिसके द्वारा हमें धाम धनी जी का संपूर्ण परिचय प्राप्त हो सके। क्योंकि सुंदर साज जी, धाम के धनी साक्षात प्रत्यक्ष रूप में इस जागणी के ब्रह्मांड में जब पधारे तो महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय धाम में पधारे हैं। इसीलिए इन स्वरूप को समझना ही होगा। यही स्वरूप प्राणों के आधार है, प्राणों के प्रियतम है। तो सुंदर साज जी, जैसे हमने वितक के दौरान भी एक किस्से को अवश्य सुना ही है, जिसके अंदर जब ब्रह्म खुदा स्वरूप जो आदम है उसके अंदर अपनी शक्तियों को प्रवेश कराते हैं और अजाजिल के द्वारा उन्होंने उसके शरीर को निर्माण किया हुआ था, तो अजाजिल ने सोचा क्यों मैं इनको नमन करूं, मैंने ही तो इन्हें उत्पन्न किया है। लेकिन उस अजाजिल की दृष्टि आदम के अंदर में आई हुई जो पर ब्रह्म की शक्तियां हैं उसके ऊपर में नहीं गई थी। यही पर्दा हम सभी के आंखों के आड़े आया हुआ है। क्योंकि लाडले सुंदर साज जी, जिस तरह से अजाजिल ने सोचा कि मैंने ही तो आदम को उत्पन्न किया है, मेरे ही जैसा शरीर उसी के पास है, वैसे ही हम श्री प्राणनाथ जी को कौन स्वरूप मानते हैं, कैसे उनकी पहचान दृढ़ करते हैं। क्या हम उनके 5 तत्व के शरीर को देख करके उन्हें हमारे अपने समान मान लेते हैं। तो सुंदर साज जी, इसी विषय आज के दिन हम चर्चा करें, ताकि महामती श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप के आड़े जो पर्दे लगे हुए हैं, अज्ञान के जो पर्दे हैं, वो पूरी तरह से हट जाएं और इन स्वरूप की यथार्थ पहचान हम सभी को प्राप्त हो जाए। सुंदर साज जी, यहाँ पर कहा गया ना कि ये जो स्वरूप का पदार्पण यहाँ पर हुआ है विक्रम संवत 1675 की साल में, कृष्ण पक्ष अश्विन शरद चतुर्दशी रविवार, जाम एक पर आय के करियो अचल परिवार। विक्रम संवत 1675 की साल भादव मास को धन्य धन्य करते हुए शरद ऋतु के दरमियान कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी की जो तिथि है, उस दिन पर आकर के अपने अखंड के परिवार, अखंड के कबीला 12,000 सखियों के कबीला को धाम धनी ने अचल कर दिया, निश्चल कर दिया। क्योंकि जो सखियां श्री परम धाम से संसार में उतरी थी, उन सखियों को धाम के सुख यहीं पर प्रदान करते हुए निश्चल भूमिका तक उन्होंने पहुंचा दिया है। तो प्यारे सुंदर साज जी, ऐसे हमारे धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज यहाँ संसार के बीच में 1-2 बार नहीं, 5-5 बार प्रकट हुए हैं। 5 बेर मुझ कारणे पियू सागर में डारिया आप, मेरे धनी जी ने एक नहीं 5-5 बार अपने आप को इस मोह सागर के अंदर डाला है।
सर्वप्रथम व्रजमंडल के अंदर, तो दूसरी बार रास लीला खेलने के लिए, और तीसरी बार कहे तो तृतीय श्याम स्वरूप हुकुम के स्वरूप बन करके आपने पदार्पण किया है। चौथी बार कहें तो माल लाने वाले अर्थात के श्री सतगुरु के रूप में आपका पदार्पण हुआ है। और जो पांचवी बार का पदार्पण है सुंदर साथ जी, ये सर्व मुख्य पदार्पण हुआ है जो संसार के अंदर हमारे धाम धनी ने लिया। महामती श्री प्राणनाथ जी होकर के अवतरित हुए। मैंने पहले ही कहा कि वजूद को न देखिए, अंदर जो ब्रह्म की शक्तियां प्रवेश है उनका परिचय हमें करना है, तो ही हम कह सकते हैं कि हमने श्री प्राणनाथ जी को यथार्थ रूप से जाना। अगर बाह्य शरीर को देखेंगे तो शरीर में क्या रखा है, हमारे ही जैसा पांच तत्वों का मिट्टी का पुतला ही है। लेकिन सुंदर साथ जी अंदर की शक्तियों को पहचानिए आज की चौपाइयों के द्वारा। तो साथ जी यहां वाणी में श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि पांच नहरें जो हैं श्री परमधाम से इस संसार में उतरी है। ये पांच नहरें अंतिम एक झरने के अंदर में समाहित हो गई। ये पांच नहरें कहने का तात्पर्य है कि धाम धनी की जो पंच मुख्य शक्तियां हैं, धनी जी को जोश, आत्म दुल्हिना, नूर, हुकुम, बुद्ध मूल वतना, ये पांचों नहरें, पांचों स्वरूप धनी जी के, ये पांचों स्वरूप एक ही झरने के रूप में प्रवाहित हुए, अर्थात के महामती श्री प्राणनाथ जी के हृदय रूपी धाम से प्रवाहित हुए हैं। तो ऐसे धनी जी के पास में कौन कौन सी शक्तियां हैं, आइए हम उनका परिचय वाणी के द्वारा श्रवण करते हैं। सुंदर साथ जी श्रीमुख वाणी के श्री कीर्तन ग्रंथ और उसके अंदर 61वां प्रकरण है, जिसके अंदर श्री इंद्रावती सखी जी धनी जी की साहेबी का बखान करते हुए ये बता रही है कि कौन कौन सी शक्तियों का समूह महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर में हुआ है। बहुत गहराई की बात है, जिससे पहले ही हमने सुना कि ब्राह्म्य जगत की बात, महाकारण मंडल की बात को हम आप श्रवण करेंगे। तो ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी और इस गहराई की बात को आनंद लीजिए। उदयो अखंड सूर निज वतनी, भई जोत कोटान कोट, कहे महमत रात टली सबन की, आए सब धनी की ओट, आए सब धनी की ओट। साहिब तेरी साहिबी भारी, कौन उठावे तुझ बीन तेरी, जो दई मेरे सिर सारी। हे सुंदर साथ जी इंद्रावती सखी जी यहाँ कहती हैं, हे मेरे साहिब, हे अक्षरातीत धाम धनी जी, आपकी जो साहिबी पातशाही है वो तो भारी में भारी है, महत्वशाली है। यही भारी महत्वशाली पातशाही को, साहिबी को मेरे सिर पर आपने मोड़ दिया। आपके बिना आपकी इस साहिबी को, इस रुतबे को भला कौन संभाल सकते हैं, क्योंकि शर अक्षर दोनों से परे उत्तम पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा की जो साहिबी है वही श्री प्राणनाथ जी के सिर पर मोड़ दी है। धाम धनी जी की यही कृपा है उनके ऊपर। तो इसीलिए अब क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, क्रमश हम 5 चौपाइयों के ऊपर चर्चा करेंगे और इसे ध्यान से सुनिएगा। त्रिगुण तीर्थंकर अवतार, कई फिरस्ते पैगंबर, तिन सब की शोभा ले श्याम, आया मोहम्मद पर। जैसा हमने 5 स्वरूपों के विषय में अभी अभी श्रवण किया है, अब यहाँ इस लिंक को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ संसार के अंदर स्थूल जगत के, सूक्ष्म जगत के जो महापुरुषों की चर्चा हमने की,
उनमें कौन थे? त्रिगुण, तीर्थंकर, पैगंबर, अवतारी पुरुष, ये सब कोई सम्मिलित है। ये जो सारे तीर्थंकर, पैगंबर, अवतारी पुरुष की जो शक्तियां है वो कहां पर आई है? सारी शक्तियों का समूह कहें, तीन सब की शोभा ले श्याम श्री कृष्ण जी में उनकी शक्तियां आ चुकी थी। यही सारी शक्तियों को लेकर के श्याम अर्थात के श्री कृष्ण जी आया मोहम्मद पर। यही कृष्ण जी रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, बरारब के अंदर हुक्म के स्वरूप बन करके जिनका पदार्पण हुआ। तो सभी पैगंबर तीर्थंकर की शक्तियां श्री कृष्ण के अंदर सम्मिलित हुई। श्री कृष्ण जी इस शक्ति को लेकर के मोहम्मद के रूप में अवतरित हुए अरब देश के अंदर में। अब आगे यहां पर श्री जी कहते हैं, नूर नामे में पैगंबर 1,20,000, सो सिफत सब मोहम्मद की, सो मोहम्मद श्याम सिरदार। हे सुंदर साथ जी, नूरनामा नाम का जो ग्रंथ है उसी के अंदर में एक लिस्ट बना हुआ है 1,25,000 पैगंबरों का। पैगंबर यानी द मैसेंजर्स ऑफ गॉड, समय समय में आकर के अपनी अपनी स्वजाति को जिन्होंने जागृत किया, ऐसे ऐसे 1,25,000 पैगंबरों की जो बातें हैं, चर्चा है, नूरनामा नाम के ग्रंथ में लिखी गई है। ये सारे पैगंबरों की जो शक्ति है वो मोहम्मद के अंदर है और इसी के साथ श्याम श्री कृष्ण जी की शक्ति भी उन्हीं के अंदर में है। आगे कहते हैं, सो मोहम्मद कासिद होए के ले आया फुरमान। यही जो मोहम्मद है वे हमारे कासिद पैगाम वाहक बन करके धाम के सखियों के लिए परम धाम का ज्ञान ले करके आए हैं। किस रूप में? फुरमान के रूप में। वास्ते हमारे हम में पहुंचाए हैं निशान, हमारे ही लिए पहले आकर के निशान को रख दिया कि भविष्य में जाकर के क्या लीला होनी है उसके विषय का सारा इंडिकेशन, सारा कोई निशान वहां पर रख दिया। अब उनके पश्चात रूह अल्लाह किल्ली अल्लाह पे ले उतरे चौथे आसमान। ये सारी जो शक्तियां हैं वो अब रूह अल्लाह के अंदर में आ गई, जो चौथे आसमान से अवतरित हुए। और चौथा आसमान यानी कि लाहूत परम धाम को कहा जाता है। इसी चौथे आसमान की लाडली सखियां, लाहूत की लाडलियां ब्रह्म सृष्टियां है जो संसार के बीच में आई और उन्हीं के लिए धाम धनी ने ये पैगाम को लेकर के आए, किल्ली चाबी मास्टर की को ले आए। ये सारी शक्तियां अब कहाँ है? रूह अल्लाह सतगुरु स्वरूप मलकी के अंदर में है सुंदर साथ जी। और अब इसके आगे क्या कहते हैं? सो फुरमान आप खोल के करी जाहिर हकीकत, खोले वेद कतेब के गुज आई सबों की सरत। यही रूह अल्लाह अपनी चाबी किल्ली को लेकर के श्री महराज श्री इंद्रावती सखी जी के हृदय रूपी धाम में प्रवेश हुए। वहां पे बैठ करके समस्त वेद पुराणों के अंदर की गुज्य बातें जो ताले रूप में थी, द ग्रेट नॉट ऑफ एनिग्मा हम उसको कह सकते हैं, पेचीदा में पेचीदा जो समझने में न आए ऐसी ऐसी गुज्य बातों को उन्होंने खुलस्त कर दिया। कहां से किया? इन्हीं श्री महराज के हृदय रूपी धाम में से बैठ करके श्री सतगुरु स्वरूप ने किया है। तो इस प्रकार से प्यारे सुंदर साथ जी, अब श्री महराज श्री प्राणनाथ जी की हम बात करते हैं तो जिनके अंदर में स्वयं सतगुरु बैठे, सतगुरु के अंदर ये सारी शक्तियों का समूह विराजमान है। तो सारी शक्तियों का केंद्र कहाँ है?
श्री रूह अल्लाह सतगुरु साहिब जहां बैठे, ऐसे इंद्रावती सखी का पावन हृदय कमल ही ये सारी जो शक्तियां अब तक हमने उल्लेख किया उनका केंद्र है। प्यारे सुंदर साथ जी, आई होप यू आर फॉलोइंग मी। मैं आपको देख नहीं पा रही हूं, परंतु राज्य से प्रार्थना है कि आपके अंदर वह समझ दे प्रदान करे जिसके द्वारा रूह के आड़े के ये पर्दे हट जाएं और हम श्री प्राणा जी के स्वरूप की पहचान कर पाएं। क्योंकि धनी श्री प्राणा जी को हम मानते, जयकारा लगाते, आरती वंदना सब कुछ करते हैं, फिर भी यथार्थ पहचान शायद हमारे अंदर नहीं है। वाणी उनकी पहचान कराती है। हम एक एक तीर्थंकर पैगंबर की शक्तियों के पीछे तो इतने पागल होते हैं, उनके शास्त्र को, उनकी कथाओं को कितना महत्व देकर के सुनते हैं, लेकिन जहां समग्र पैगंबरों तीर्थंकरों की शक्तियों का समूह समावेश है, इन स्वरूप की पहचान हमारे अंदर नहीं है। क्योंकि अजाजिल ने हमारी बुद्धि के ऊपर में ऐसा पर्दा डाला हुआ है जो माया का, अज्ञान का पर्दा है, और इस पर्दे को केवल और केवल सतगुरु का तारतम ही दूर करेगा। यही प्रयास हम कर रहे हैं और इस प्रकरण के अंदर कई मार्मिक चौपाइयां हैं। उनका जो सारांश रूप यहां कहूं, असराफिल की शक्ति, जबराइल की शक्ति, मूसा पैगंबर की शक्ति, अली बली शेर दरगाह का जिनको कहा उस अली की शक्ति, इब्लिस की, इब्राहिम की शक्ति, ये सारी जो पैगंबरों की शक्तियां हैं, उन सब का मूल केंद्र महामती श्री प्राणा जी स्वरूप का हृदय रूपी धाम है। सुंदर सा जी, मगर हमें क्या यह पहचान है? हम सब कुछ करते हैं, हम उनकी वाणी को पढ़ते हैं, लेकिन उनकी इस प्रकार की पहचान हमारे अंदर शायद नहीं है। इसीलिए वाणी हमें यह पहचान कराती है। दई बड़ी बड़ाई आपसी, दियो सो अपनो नाम। इंद्रावती सखी जी कहती है, हे मेरे प्राणाधार, हे मेरे राज, हे मेरे प्रियतम, अपने जैसी बड़ी बड़ाई आपने मेरे सिर पर दी है, अपना नाम आपने मेरे को दिया है। क्योंकि जब हम धनी श्री राज जी को स्मरण करते हैं तो किन स्वरूप की छवि हमारे सामने आती है? श्री प्राणनाथ की छवि आती है। सतगुरु कहाँ विराजमान है? इन्हीं प्राणनाथ जी के हृदय रूपी धाम में विराजमान है। इसीलिए जब हम एक नॉर्मल लॉजिक के द्वारा भी जाते हैं सुंदर साथ जी, कि अगर आपके सामने कई सारे कॉइन्स दे दिए गए हैं, एक 25 पैसे का, एक 50 पैसे का, और इसी तरह से कई अलग अलग कॉइन्स हैं, और एक है जो 1 रुपये का कॉइन है। अगर हमें चूज करने कहा जाए एक ही लेना, तो हम कौन सा लेंगे? जो व्यक्ति लॉजिकल है, जो समझता है, वो कौन सा कॉइन लेगा? रुपये वाला, क्योंकि उस रुपये के कॉइन के अंदर ये सारे कॉइन्स की शक्तियों का समावेश जो है। इसी तरह हम अगर अलग अलग तीर्थंकर पैगंबरों की शक्ति के पीछे जाते रहे, अथवा अलग अलग स्वरूपों के पीछे जाते रहे, लेकिन ये सारे स्वरूपों का समन्वय जो होता है वो श्री प्राणनाथ जी के अंदर में हो रहा है, तो एक साधे सब सदे, सब सदे सब जाए। एक श्री प्राणनाथ जी को जब हमने पहचान कर ली, तो इन्हीं के अंदर सारी शक्तियों का समूह मिल जाता है, केंद्र मिल जाता है। इसीलिए धाम धनी ने स्वयं का नाम, अपना रुतबा, अपनी साहिबी इन्हीं स्वरूप को प्रदान की हुई है श्री प्राणनाथ जी को। और यही प्राणनाथ जी की छवि रात दिन हमारी नजरों के आगे होती है। मोहे अपनो सब दियो रही ना कोई शक, सही नाम दियो मोहर अपनी, कर रोशन थापी हक। श्री इंद्रावती सखी धनी जी की उस अपरंपार साहिबी का वर्णन करती है। हे धनी, मुझे आपने अपना सर्वस्व सौंप दिया,
कुछ बाकी नहीं रखा। क्योंकि क्रमश अगर हम पांचों स्वरूपों की बात करते हैं तो श्री प्राणनाथ जी की भांति अन्य स्वरूप इस तरह से नहीं है। सारी शक्तियों का समूह केवल श्री प्राणनाथ जी में होता है। मार्फती सूर्य का उदय जो है वो भी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा हुआ है। इसीलिए इनके ऊपर श्री राजी महाराज का जो नाम, उनके हस्ताक्षर, उनकी सही हम कह सकते हैं और उन्हीं की मोहर लगी हुई है। प्राणनाथ जी स्वयं अक्षरातीत श्री राजी महाराज है। यस्मिन् सर्वाणि तेजांसि विलीयन्ति स्वतेजसि तम वदन्ति परे साक्षात परिपूर्ण तम स्वयं। जहां पर सारी शक्तियों का समूह है वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहे जाते हैं। और वाणी प्रमाणित करती है कि सारी शक्तियों का जो समूह बना हुआ है वो अक्षरातीत के यह संदेश लेकर के आने वाले श्री प्राणनाथ जी के अंदर में है, जो पंचम स्वरूप है धाम धनी जी का। कर रोशन थापी हक, हे धनी मेरे द्वारा समग्र त्रिलोक के अंदर रोशनाई फैला करके हक की जगह, सत्य ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जगह में आपने मुझे को स्थापित कर दिया। संसार के जग जीवों के लिए उन्होंने तो मूल मिलावा के राज्य को दर्शन नहीं किया, उनके चरित्र को नहीं पहचाना, प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन वे ही श्री राजी जब यहाँ प्राणनाथ बन करके अवतरित हुए हैं तो सारी दुनिया के सामने वीतक और वाणी के द्वारा उनकी जो छवि है उसका साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए मुक्ति प्रदान करने वाले भी यही स्वरूप हैं, महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप, जिनके हाथों में मुक्ति स्थानों की कुंजी को, चाबी को दिया गया है। यही महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप है जिनको इमाम मेहदी कहा, जिनके द्वारा सभी जीव आत्माओं की कजा होगी, सभी के कर्म का निरूपण होगा और एक भी कर्म छोड़े बिना उनके प्रत्येक निमाज को 1000 गुना फल देते हुए उनका उद्धार करेंगे श्री प्राणनाथ जी और उनको मुक्ति स्थानों में अखंड करते हुए सारे जो जड़ हैं, चेतन हैं, उस सबको अखंड में पहुंचाने की जिम्मेदारी कर्णवार इन्हीं महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप के ऊपर में दी गई है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए ये त्रिलोक के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर में वर्ष्या खुदाए का नूर, उस ब्राह्म्य जगत से श्री राजी महाराज का जो नूर है, जो प्रकाश तेज पुंज है, वो यहाँ पर इस संसार में बरस रहा है। हम आप उसी जल में रात दिन मग्न होकर के, ओतप्रोत होकर के जीलना कर रहे हैं। ये सब इन्हीं महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप के द्वारा हो रहा है। और प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर कहते हैं, भई शोभा संसार में अति बड़ी खूबी अपार, क्योंकि इन्हीं स्वरूप के द्वारा अखंड में पहुंचने का मार्ग खुल जाता है। इसीलिए इन्हीं महामती स्वरूप को अपरंपार शोभा दी गई है, जो धाम धनी जी की शोभा है। स्वयं श्री राजी महाराज का पदार्पण यह संसार के बीच में, धरा के बीच में हुआ तो इन्हीं श्री प्राणनाथ जी स्वरूप के द्वारा हुआ है। अब विचार कीजिए सुंदर साथ जी कि हमारे रूह के आगे इन स्वरूप की पहचान करने के विषय में कितने पर्दे लगे हुए हैं। ये वाणी ही एकमात्र साधन है जो कि हमें धनी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप से सन्मुख करा दे, उनका साक्षात्कार करा दे। अन्यथा इन स्वरूप को पहचानने के लिए कई पर्दे हमारी नजरों के आड़े पड़े हुए हैं। तो सुंदर साथ जी, हम इन्हीं स्वरूप का जयकारा लगाते ही हैं, लेकिन समझे बिना। और धनी स्वयं कहते हैं कि समझे बिना सुख पहाड़ को नाही, जो उद्यम करो कई लाख, तो लो प्रेम न उपजे पूरा, जो लो अंतर न देवे साख।
जब तक हृदय के अंतर्गत हमारे दिल में इन प्राण प्रियतम की संपूर्ण पहचान नहीं हो जाती, हम केवल मानने के लिए इनको मानते हैं, तो प्रेम कहाँ से आए। और इसी प्रेम को प्रकट करने के लिए पूर्ण पहचान का होना जरूरी है। यही वाणी हमको सिखा रही है। दुनिया उठाई पाक कर, इस दुनिया को यहाँ भवजल से उठा करके पाक पवित्र बना करके अखंड मुक्ति स्थान में पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं स्वरूप के सिर पर दी हुई है। ना जरा रहिया विकार। इन स्वरूप के ज्ञान के तले जो कोई आते हैं और इस ज्ञान को आत्मसात जो करते हैं, क्या उनके अंदर कोई विकार शेष रहेंगे? हमने अभी अभी की वाणी प्रकरणों में सुना कि धनी जी के वचन कैसे जागृत हैं, कैसे आत्म को मकसूद करने वाले वचन हैं। यसर्थ प्यारे सुंदर साथ जी हर प्रकार से कहें तो ये जो महामती श्री प्रेरणा जी का जो स्वरूप है, इसकी हमें पहचान करनी है। ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाब। कई पैगंबर जिनके नाम इस प्रकरण के अंदर में लिए हैं श्री प्रेरणा जी ने, ये सारे पैगंबरों की शक्ति उनमें निहित है। मोहम्मद की शक्ति, रूह अल्लाह की शक्ति उनके अंदर निहित है। कोई बचते नहीं है। इसीलिए अगर एक वृक्ष को हमें बढ़ाना है, वृद्धि करानी है, तो हमें उसके मूल में पानी डालना है। एक पत्ते के ऊपर पानी डालने से नहीं होता, तो पानी का सिंचन नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबकी शक्ति जिनके अंदर में समावेश है, ऐसे महामती धनी श्री प्रेरणा जी, ऐसे विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, इनकी हम उपासना करें, इनके वाणी को हम सिंचन करें। जड़ के अंदर पानी ही पानी मिलेगा और हमारी भक्ति का जो वृक्ष है ये पूरी तरह से खिलने लगेगा और इसमें मोक्ष नाम का, जागनी नाम का जो फल है वह फल भी लग जाएगा। तो यहाँ वे कहते हैं अंतिम चौपाई के अंदर कि इस तरह की कईयों बड़ाइयां धनी जी ने मेरे सिर पर मोड़ दी। मैं कहाँ तक कहूँ, जैसे कि बहुत वस्तुएं होने पर एक बर्तन के अंदर आप उसको दबा दबा के भरते हैं ना, ताकि सब उसी के अंदर में आ जाए। इसी प्रकार से ले ले दई जो दाब कहा, सभी शक्तियों को दबा दबा करके इन्हीं स्वरूप के अंदर में भरा हुआ है। श्री राज जी के हुक्म आदेश के द्वारा इन स्वरूप के अंदर सारी शक्तियों का समावेश है। सब दुनिया के दिल में अपनी दे साहिदी सब किताब। ये जो सारी दुनिया है, उन सब के दिल के अंदर इस बात को प्रवेश कराने की जरूरत है। इसीलिए सारी किताबें इस बात की साहिदी देती हैं, साक्षियां देती हैं कि ये महामती श्री प्रेरणा जी का स्वरूप कौन, कहां से आया हुआ स्वरूप है। लेकिन क्योंकि महाकारण की भूमिका से, ब्राह्म्य जगत की भूमिका से इनका पदार्पण हुआ है संसार के बीच में, इसीलिए इनके वे ही फॉलोअर्स हो सकते हैं जो क्या कहा, जाके धनी है पकड़े हाथ। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण और कारण से महाकारण में आने वाले इनकी संख्या कितनी कम होगी, विचार करके देखिए। तो पात्र में पात्र हो वही इस सुख को प्राप्त करते हैं। सभी सुहागनियों के लिए धाम धनी इस प्रकार से यहाँ पर पधारे हैं, सबकी कजा करके सभी को अखंड मुक्ति स्थान प्रदान करने वाले यही महामती श्री प्रेरणा जी स्वरूप हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ धाम धनी जी के नाम पर आइए हम भी जयकारा लगाते हैं, जिन्होंने इस प्रकार की राज विद्या को हमारे आगे प्रस्तुत किया है। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ये अत्यंत पवित्राति पवित्र, उत्तमाति उत्तम तारतम ज्ञान राज विद्या जो प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम,
सुसुखम कर तुम व्ययम, यानी प्रत्यक्ष धर्म मार्ग प्रदान करने वाली, सुख की भूमिका में ले जाने वाली ऐसी राज विद्या, ऐसे तारतम ज्ञान ब्रह्म विद्या को हमारे आगे इन्हीं धाम धनी ने प्रकट किया है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आइए इनके नाम को जय घोष करें, जयकारा लगाएं। जयकारा तू बोल रे पिया जी के नाम का, जयकारा तू बोल रे धनी जी के नाम का, जयकारा तू बोल रे राज जी के नाम का, हाँ पिया जी के नाम का, पिया जी के नाम का, धनी जी के नाम का, जयकारा तू बोल रे राज जी के नाम का, हाँ पिया जी के नाम का। धनी जी धाम से आए हैं, तारतम ज्ञान बुलाए हैं, जगा कर अपनी अंगना को पाठवाणी का पढ़ाए हैं, जगा कर अपनी अंगना को पाठवाणी का पढ़ाए हैं। नाम रस घोल, नाम रस घोल, नाम रस घोल रे राज जी के नाम का, जयकारा तू बोल रे पिया जी के नाम का, हाँ धनी जी के नाम का। राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, हो राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में। वाणी रस हो वाणी रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रहो आज मोरे आंगन में। धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, आज मेरा दिल खुल कर नाचे, आज मेरा दिल खुल कर नाचे। मैं नाचू मेरे धनी जी नाचे, मैं नाचू मेरे प्रियतम नाचे, मैं नाचू मेरे साहिब नाचे। अर्श कर हो अर्श कर बैठ गयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस रहो आज मोरे आंगन में। वाणी रस छलक रहो आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में, आज मोरे आंगन में। राज रस हो राज रस बरस रहो आज मोरे आंगन में, वाणी रस छलक रहो आज मोरे आंगन में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी इस अंतिम चौपाई को यहाँ पर दोहराएंगे। ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे, दे दे लई जो दाब, सब दुनिया के दिल में अपनी
दे साहेदी सब किताब, दे साहेदी सब किताब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, आज का दिन अत्यंत शुभ मंगलमय दिन है और हम आप सभी को चाहिए कि आज के दिन एक संकल्प लें। कैसा संकल्प? हम प्रतिदिन धनी जी को स्मरण कर रहे हैं, उनके नाम को यशोगान करते हैं, सेवा पूजा वंदना करते हैं, लेकिन जब हम धाम धनी जी के स्वरूप को दर्शन मात्र करें, आरती मात्र करें, तो उसके द्वारा हमारे अंदर वो समझ नहीं आ सकती। इसीलिए हम ये संकल्प करें कि आज के दिन महामती श्री प्राणनाथ जी के प्राकट्य महोत्सव के दिन हम धनी जी के श्री चरणों में यह प्रार्थना करें कि हे राज, हे पिया, हे धनी, आपके असल स्वरूप की पहचान मेरी रूह को हो जाए, आपके इस यथार्थ स्वरूप को मैं दर्शन कर सकूं आप ही के श्रीमुख वाणी के द्वारा। और इसीलिए अगर हम सोने की अवस्था में हैं तो जाग जाएं, जागे हो तो बैठे हो जाएं, बैठने वाले उठ के खड़े हो जाएं और जो खड़े हैं वे तो आगे कदम बढ़ाएं, यानी अन्य को सहाय भी करें। किसी न किसी प्रकार से हमें धाम धनी के वाणी का यह संदेश सभी रूहों को पहुंचाना है। यही संकल्प हमारे रोम रोम में होना चाहिए। और कदाचित अगर संयोगवश हम ये ना कर पाए तो कम से कम हम एक ऐसी लिंक तो बन ही सकते हैं कि जिसके द्वारा अन्य कोई आत्मा हमारे धनी जी के साथ में जुड़ सकती हो। कम से कम हम अपने रोम रोम के अंदर में उन्हीं के प्रेम, उन्हीं की आस्था, उन्हीं के विश्वास को धारण कर सकते हैं, जिसके द्वारा हमारा जीवन कृत्य बन जाए, धन्य धन्य हो जाए। तो सुंदर साथ जी, हमें तो बस यही चाहिए कि धाम धनी का हाथ हमारे सिर पर रहे और यह जीवन इसी प्रकार से हम यहाँ व्यतीत करें, इसे भी धन्य बनाएं और धनी जी के दरबार में भी सिर ऊंचा हो जाए। हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। सिर पे बाईजुराज जी का हाथ चाहिए, सिर पे बाईजुराज जी का हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। हमको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। सर पे बाईजुराज तेरा हाथ चाहिए। मेरी दुनिया को बसाए हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो, मेरी दुनिया में तुम बसाए हो, मेरी सांसों में तुम समाए हो। दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे, दिन में साथ साथ तुम रहो मेरे। सपनों में आते रहो वो रात चाहिए, सपनों में आते रहो वो रात चाहिए। सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए। हमको बस इतनी सी सौगात चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए, हमको प्राणनाथ जी का साथ चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। बोल बोल
बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।